नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा रहे हैं ऑडिटिंग यानी कि अंकेक्षण का क्वेश्चन पेपर। आपको ध्यान देना है, यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इन क्वेश्चन पेपर में से तैयारी करके जाएंगे तो आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा जो इस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अधिकतम स्टूडेंट के पास हमारी इस वीडियो को शेयर कर देंगे। बहुत सारी वीडियो क्वेश्चन पेपर से संबंधित, क्लास से संबंधित आपको उपलब्ध करा रहे हैं इसी चैनल के माध्यम से। तो आपके सामने क्वेश्चन पेपर कहता है खंड आ, ध्यान दीजिएगा, ऑडिटिंग अंकेक्षण। खंड आ क्वेश्चन पेपर कहता है नोट, ध्यान दीजिएगा। नोट में क्या कहा गया है? नोट में केवल 5 क्या करना है? केवल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसा आपके क्वेश्चन पेपर में मतलब कहा रहेगा, 5 कहा रहे, 10 कहा रहे, पूरा सभी कहा रहे, उसी के हिसाब से आपको करना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ध्यान दीजिएगा लगभग 50 शब्दों में है। ठीक है, 50 शब्दों में है। तो ध्यान दीजिएगा 50 शब्द में है। तो पहला क्वेश्चन, खंड आ में केवल एक क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है अंकेक्षण विलासिता है। अंकेक्षण एक आवश्यकता होती है, दूसरी विलासिता होती है। इसके बारे में आपको बताना है, विलासिता के बारे में। तो पूरा जब हमारी आप ऑनलाइन क्लास परचेज करेंगे नाम मात्र के शुल्क में, तो वहाँ पर पूरा एक एक टॉपिक बताया गया है। वैसे भी बहुत सारी वीडियो भी अपलोडेड हैं यूट्यूब पर, आप देखेंगे तो मिल जाएंगी। तो आपको बताना चाहते हैं वैधानिक अंकेक्षण के उद्देश्य क्या है। ध्यान दीजिएगा, अंकेक्षण में वैधानिक अंकेक्षण होता है, अंकेक्षण के प्रकार होता है। तो उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, उद्देश्य के बारे में आपको बताना पड़ेगा। 50 शब्द कहा है। 50 शब्द का मतलब एक पेज में 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए। आंतरिक जांच पद्धति से आप क्या समझते हैं? आंतरिक जांच पद्धति से आप क्या समझते हैं? ठीक है। उसके बाद आंतरिक अंकेक्षण क्या है? आंतरिक अंकेक्षण। नैतिक की जांच क्या है? एक उद्देश्य क्या है? ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य, जांच, आशय सब कुछ आपको तैयार करना है। कहा गया है प्रमाणन अंकेक्षण का सार है, समझाइए। प्रमाणन जो है अंकेक्षण का सार है, इसको आपको समझाना पड़ेगा। अंकेक्षण किया जाता है, उसके बाद प्रमाण पत्र जो दिया जाता है उसी के बारे में आपको समझाना है। उसके बाद आपको ध्यान देना है आगे आपको ध्यान देना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको देखते चलेंगे आप, तो आपके लिए बेहतर होगा। सत्यापन तथा मूल्यांकन में अंतर बताइए। सत्यापन और मूल्यांकन, मूल्यांकन को इंग्लिश में वैल्यूएशन कहते हैं, सत्यापन को वेरिफिकेशन कहते हैं। शोधन कोष किसे कहते हैं? शोधन कोष के बारे में आपसे पूछ रहा है। हराश की परिभाषा क्या होती है? शोधन कोष को सिंकिंग फंड के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। शोधन कोष को सिंकिंग फंड के नाम से भी जाना जाता है। हराश की परिभाषा पूछ रहा है तो आपको हराश की परिभाषा के बारे में बताना पड़ेगा ना। डिप्रिसिएशन का परिभाषा क्या होती है, क्यों लगाया जाता है डिप्रिसिएशन। अगला है अंकेक्षण के व्यावसायिक दायित्व को समझाइए। अंकेक्षक मतलब होता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अंकेक्षण का कार्य करता है उसे अंकेक्षक कहा जाता है। इसको भी आपको ध्यान देना है। आगे आते हैं खंड बा पर। खंड बा में आपको ध्यान देना है, जो मैं बता रहा हूँ। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर कह रहा है देने के लिए। ध्यान दीजिएगा, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर कह रहा है। प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर जो है 200 शब्द लिखा है। ये क्या है? 200 शब्द, इसको ध्यान से देख लेंगे। 200 शब्द है, ठीक है, 200 शब्द है। अब आपको क्या करना है? दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या अंकेक्षक त्रुटियों और कपटों को रोक सकता है? इस पर आपको विवेचना करनी है। 200 शब्द का मतलब 2 पेज में लगभग आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1.5 से 2 पेज में लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। अगर मान लीजिए आपको यह क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, अंकेक्षक
कपटों त्रुटियों को रोक सकता है, इसके बारे में लिखना पड़ेगा आपको। नहीं आ रहा है तो आप लिखिए अंकेक्षण के सामाजिक उद्देश्य क्या हैं। सामाजिक उद्देश्य क्या होते हैं अंकेक्षण के। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, देखो दोनों में से केवल एक करना है, दोनों में से केवल एक ही करना है। अगला है चालू अंकेक्षण क्या है अथवा चिट्ठा अंकेक्षण क्या है। ठीक है, दोनों में से एक करना है, इन दोनों में से केवल एक ही करना है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं आगे, चौथे नंबर पे आपको आगे ध्यान देना है, एक अच्छे अंकेक्षण कार्यक्रम की विशेषता बताइए अथवा आंतरिक निरीक्षण क्या है। ठीक है, अगला है पांचवा, प्रमाणन तथा सत्यापन में अंतर क्या है। प्रमाणन तथा सत्यापन में अंतर क्या है अथवा ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में प्रमाणन और सत्यापन, ख्याति का मूल्यांकन करने की विधियां भी होती हैं, उनके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा, सूत्र भी लिखना पड़ेगा। जब आप पढ़े होंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, नहीं पढ़े होंगे तो आप थ्योरी वाला जो आपको आ रहा है वही लिख दीजिए। छठा नंबर कहता है सत्यापन का क्या महत्व है। सत्यापन का क्या महत्व है। ठीक है, मान लीजिए सत्यापन वाला नहीं लिख पाते हैं तो आपको ह्रास के संबंध में अंकेक्षक के उद्देश्य बताना है, ये आपका हो गया। आपको लिखना है खंड सा। ठीक है, खंड सा में केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है, प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्द बोल रहा है। देखो भाई, आपके पेपर में 500 नहीं बोलेगा, आपके पेपर में 400 बोल सकता है, 300 बोल सकता है, 250 बोल सकता है, जैसे बोलेगा वैसे लिखना है आपको। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, 50 शब्द का मतलब लगभग आधा पेज, 100 शब्द का मतलब लगभग में मानिए 1 पेज। सा कहता है केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है, आपके में कह सकता है 2 प्रश्नों का, अगर ये शब्द कम रहेगा तो कह देगा 2 प्रश्न का उत्तर देना है, 3 प्रश्न का उत्तर देना है। कहता है सातवां, एक सफल अंकेक्षक के आवश्यक गुणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अंकेक्षण योजना क्या है, अंकेक्षण योजना बनाते समय किन किन बातों का विचार करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। दोनों सब लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, इन्हीं में से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, चाहे देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट रख सकते हैं आप। आगे कहता है कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया को समझाइए। ना कंपनी अपने अंकेक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया, नियुक्त कैसे करता है, प्रक्रिया बताना है। अंकेक्षक प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं, एक स्वच्छ एवं मर्यादित प्रतिवेदन में अंतर बताइए। लास्ट है अनुसंधान का क्या अर्थ है, यह अंकेक्षक से किस प्रकार भिन्न है। तो आपको मैंने बताया, इसी प्रकार की और सब्जेक्ट पर आपको वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अब आपको मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय